तो ये यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं, उल्टा गिनती चालू है वो कि बीजेपी का है कि जज आज के डेट में अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम कर सके, मेरे ऊपर धारा ना लगे, वो देश के ऊपर दाग थोपते जा रहे हैं कि मेरे ऊपर झूठा यूजीसी एक्ट लग रहा है, हमको जेल जाना पड़ेगा। तो जो बंदा लगाएगा ना उसको खोज के गोली मारेंगे। जिस भाजपा सरकार ने अपनी सत्ता बनाई ये कहकर हिंदुओं बटोगे तो कटोगे, आज वही भाजपा सरकार यूजीसी के खिलाफ कुछ नहीं कह रही है। वो यूजीसी जो स्वर्ण समुदाय को दलितों से अलग करके दबाने का काम कर रहा है। यूजीसी को आप सपोर्ट कर रहे हैं सर? बिल्कुल भी नहीं, हम भी स्वर्ण समाज से आते हैं और भारत देश का एक भी स्वर्ण समाज नहीं कर रहा है सपोर्ट। लेकिन कहीं ना कहीं हमको नहीं लगता है बीजेपी कुछ गलत किया है। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत देश में कई सारे पार्टी है, रीजनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। सारे पार्टी का एक मकसद होता है कि अभी जो 4-5 महीना बाद जो चुनाव है उसको कैसे पैचअप करना है, उसको कैसे हम लोग जीतना है, ठीक है। लेकिन बीजेपी पूरे भारत देश के अंदर एकमात्र ऐसा पार्टी है जो भविष्य का देखता है 32 में कैसे जीतना है। तो बीजेपी कुछ ना कुछ सोच समझ के लाया होगा। क्या पता बंगाल इलेक्शन हो, पॉलिटिकल एजेंडा हो या फिर यूपी इलेक्शन हो, जो भी हो मैटर नहीं करता। लेकिन एज ए स्वर्ण समाज के अकॉर्डिंग हम आपको बता दें कि हम लोग के लिए पूरा विरोध में है ये चीज़। और अगर आज के डेट में अगर स्वर्ण समाज अभी भी नहीं आगे आ रहे हैं तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा साइड इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि आने वाला टाइम में हमारी बहन बेटी को कोई अगर बंदा प्रपोजल देता है, वो लड़की ठुकराती है तो झूठा SC/ST लगाएगा, बहन भी जाएगी जेल। उसके बाद कोई लड़का, हम लोग स्कूल में जब जाते हैं तो फ्रेंडशिप में बेवकूफ़, मूर्ख, कई सारी चीज़ बोलता है, होती सब बोलता है। अब उसको लेकर SC/ST लगाया जाएगा, यूजीसी के एक्ट में जेल जाना पड़ेगा। तो इससे ना कहीं आपसी जो हम लोग का ये कहीं ना कहीं भाव है, हम लोग का भाईचारा बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं खत्म करने का काम कर रही है बीजेपी सरकार जी। लेकिन क्या दलितों के लिए SC/ST एक्ट काफ़ी नहीं था, रिजर्वेशन काफ़ी नहीं था? ये दो चीज़ें हैं जो स्वर्ण समाज को बहुत अच्छे तरीके से दबाती हैं सर। उसके बावजूद भी यूजीसी कॉलेज स्तर पे, यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे भेदभाव को कम करना चाहिए वहाँ भेदभाव बढ़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो कट ऑफ हम लोग का जो है ना ब्राह्मण समाज का, स्पेशली ब्राह्मण का बता रहे हैं, अलग लेवल हाई है। अगर आपको JNU में आपको पढ़ने का हर बच्चे को शौक रहता है कि टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कई सारे आतंकवादी के समर्थक भी हैं, तो उस चीज़ को रोकने के लिए आप लोग भी जाना चाहते होंगे, हम भी जाना चाहते हैं। लेकिन क्यों नहीं जा पाते? इतना हाई लेवल कट ऑफ है ना, 95+ है जनरल के लिए, सोच लीजिए। तो अब ऐसे कट ऑफ को रोकने के लिए फिर भी कई सारे जनरल वाले चल रहे हैं, तो इन लोगों को तो चुन मचेगा ना। चलो ठीक है, 95 नहीं ला पा रहे, 90 ला रहे, DU का थोड़े टॉप कॉलेज में जा रहे थे ब्राह्मण समाज के लोग, बड़ा राजपूत समाज के लोग, तो इन लोग को चुन मच रहा है कि इतना हाई कट ऑफ, अब 100 तो कर नहीं देगा, पूरा टॉप ही करना पड़ेगा। तो इतना हाई कट ऑफ लाने के बावजूद भी ब्राह्मण समाज आज के में सबसे सर्वोपरि सब पद पे है, हर पद पे ब्राह्मण समाज है, उच्च पद पे। तो इन लोग को चुन मचा, इस लोग को दबाए कैसे? अब दबाने का एक नया एक्ट ले आया यूजीसी। तो ये यूजीसी का फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नहीं, उल्टा गिनती चालू है वो कि बीजेपी का है। और अगर ये योगी जी के खिलाफ साजिश है तो ऐसा होने वाला नहीं। क्योंकि हम क्या बोले, महाराणा प्रताप घास का रोटी खाए थे, अकबर को वोट नहीं दिए थे, तो वोट तो जाएगा बीजेपी को। ये बात बीजेपी को भी पता अच्छे से। अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा है ठीक है भाई करो, लेकिन हम लोग चाहते हैं, जो भी स्वर्ण समाज के लोग हैं, कि इसमें बदलाव ये आना चाहिए कि जो फॉल्स एलिगेशन लग रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि विष्णु तिवारी जी का आप केस सुनी होंगी, कितने साल तक वो बंदे जेल में रहे, परिवार खत्म, आए तो उनका आने वाला पीढ़ी के साथ उनका जीवन नहीं व्यतीत हो पाया। तो ऐसे केसेस कई सारे हैं जो SC/ST के फॉल्स एलिगेशन की तरह प्रताड़ित हो गए हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फॉल्स एलिगेशन वाले के ऊपर कार्रवाई करने के लिए यूजीसी में लाना चाहिए। सर, यूजीसी का जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो लॉ बनाने का टाइम है कोर्ट के पास में, CGI के पास में, लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉ बनाने का टाइम नहीं है, लव जिहाद पे कानून बनाने का टाइम नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का टाइम नहीं है। जिसकी ज़रूरत नहीं है वो बना सकते हैं, लेकिन जिन हिंदुओं को आप एक कर चुके हैं उन्हें खुद ही बांटने के लिए कानून बना रहे हैं। ये भाजपा कहाँ जा रही है? देखिए, बात बुरा लग जाएगा देश के कई सारे जज को, लेकिन ये बात सही है। आज के डेट में जितने भी जज हैं वो पहले वाले रहे नहीं हैं। आज के डेट में जो भी जज है ना, वो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, अगर वो गे बनना पसंद करते हैं तो वो LGBT पे पास कर देंगे कानून कि आप भी गे बनो। अगर वो चाहते हैं कि मेरी पत्नी कहीं से भी प्रेग्नेंट होके आए और उसके पेट में जो बच्चा हो, बच्चा मेरा होना चाहिए, ठीक है, मतलब वारिस मेरा ही आए, तो कहीं ना कहीं वो भी कानून पास कर देंगे। और जो बोल रहे पास हो चुका है। अगर वो चाहेंगे किसी लड़की का स्कर्ट में जो नाड़ा वगैरह होता है उसको खींचना या फिर स्तन छूना लड़की का, अगर ये चाहते हैं कि हम भी ऐसा कर सके तो जज ऐसा कानून पास करते हैं और ऐसा किए भी। आप देखिए होंगे इलाहाबाद कोर्ट में, कई सारे कोर्ट में आ चुका है। लिव इन रिलेशनशिप, जज आज के डेट में खुद लिव इन में रह रहे हैं तो इसी को प्रमोट कर रहे हैं। तो आज की डेट में इसमें अब केस हो जाए, मुकदमा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये बात फैक्ट है कि जज आज के डेट में अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग जो चीज़ हम कर सके, मेरे ऊपर धारा ना लगे, वो देश के ऊपर दाग थोपते जा रहे हैं। तो इस चीज़ के विरोध में तो हम लोग थे ही। अब सोचिए यूसीसी, जो हम लोग बात करते थे यूसीसी का, NRC का, CA का, ये सब का कोई अभी तक रोल नहीं आया, कोई योगदान नहीं आया और कहीं कुछ भी नहीं। जबकि बीजेपी को भी इसलिए चुन के बैठाए, सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग सम्मान करते कि भाई अच्छा फैसला देगा, कोई नहीं आया। आया क्या? यूजीसी, जिसका कोई लेन देन नहीं, जिसका हम लोग फुल फॉर्म ढंग से नहीं जान रहे थे। हम तो CVT दिए तब ना पता था यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। आपको बहुत लोग को किसी को पता भी नहीं हुआ यूजीसी है क्या, ठीक। अब यूजीसी का कोई तुक ही नहीं था आने वाला, इस टाइम में ले आए। तो इसमें भाजपा का भी गलती है, सुप्रीम कोर्ट का भी गलती है। आने वाला टाइम में ना, अगर ठीक है अभी तो तुम कर दिए, वहाँ पे स्वर्ण कई सारे पदाधिकारी बैठे थे, ब्यूरोक्रेट्स भी बैठे थे, वो लोग इस चीज़ का क्यों नहीं विरोध किए?
इसलिए विरोध नहीं की, क्योंकि उन लोग के किसी के भी बच्चे हिंदुस्तान में है ही नहीं, सारे के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। तो उनको पता है इसमें कष्ट झेलेगा कौन, अपना नॉर्मल परिवार का, मिडिल क्लास का ब्राह्मण राजपूत। तो हम लोग तो झेलने वाले हैं नहीं मैम, हम तो अपने स्वर्ण समाज के हर एक भाइयों को मैसेज दे दिए और ये चीज़ हम खुद ही फॉलो करेंगे। जब हम मेरे ऊपर ऐसा कभी भी लगा कि मेरे ऊपर झूठा यूजीसी एक्ट लग रहा है, हमको जेल जाना पड़ेगा, तो जो बंदा लगाएगा ना उसको खोज के गोली मारेंगे, क्योंकि 302 में जाइएगा ना, जेल के अंदर बहुत इज्जत है, बहुत इज्जत। आपसे ना बाथरूम साफ करवाया जाएगा, ना ही आपसे क्या बोलते हैं कोई काम करवाया जाएगा। आपके लिए चावल, चूड़ा भुजा हुआ, लोटी चोको पाए, मजेलो टॉफ़ी, समोसा, बर्गर सब आपको जेलर जो रहेगा वो खुद आके देगा मर्डर में। लेकिन यूजीसी में जाइएगा कोई इज्जत नहीं, उसको पता ही नहीं यूजीसी एक्ट क्या है, क्या आपको उल्टे काम करवाया जाएगा। तो भाई हम तो हर एक स्वर्ण समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, अगर यूजीसी एक्ट किसी पे भी लगे तो बिल्कुल लगने देना, लेकिन जो बंदा लगा है उसका पता करके उसको गोली मारने का काम करना जी। लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि कानून को अपने हाथ में लो, लेकिन आपको सरकार से दरख्वास्त करनी चाहिए कानून को बदलिए। ये सरकार हिंदुओं के हित में आई थी, लेकिन आज ये सरकार हिंदुओं को तोड़ रही है। नहीं, पहली बात तो हम कानून के विरोध में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कानून उसी के लिए मानते हैं ना जो सामने वाला भी कानून के हक में हम लोग को बात करें। अगर आप कानून मांग रहे हैं, कानून को मान रहे हैं, तो फिर हम भी कानूनी तहत से आपके साथ कार्रवाई करेंगे। अगर आप कानून के अपोजिट जाके फॉल्स एलिगेशन अगर आप मेरे ऊपर लगाएगा ना, तो जीने का हक तो हमको भी है मैम, हमको भी जीने का हक है। भगवान हमको ही बना के भेजा कि तुम भी जिए, जिंदा रहो वहाँ पे देश में। अगर किसी एक दो सरकार के रहते हुए में अगर मेरे ऊपर एक्ट लग के हमको मार दिया जाएगा, तो इससे बढ़िया हम जान ले लेंगे। और रही बात सरकार, आप बात करें हिंदुत्व की, तो देखिए मोदी जी खुद बिहार चुनाव में आए थे और वहाँ पे वो एक स्टेटमेंट दिए थे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो जब हम लोग एक हैं, हम लोग सेफ हैं, तो फिर हम लोग का सेफ्टी अब क्यों छीन रहे हैं? हम लोग अभी हर एक हिंदू, स्वामी दीपांकर जी हो गए, बागेश्वर वाले बाबा हो गए, प्रेमानंद महाराज जी हो गए, सारे के सारे यात्रा निकाल रहे। क्या जी, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई सारे एक बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बीजेपी आके सबको तोड़ दिया, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में फर्क कहाँ रह गया बताइए? वो तोड़ा SC ST ला के, ये तोड़ रहे UGC ला के। हालांकि कांग्रेस का ही बोया हुआ है, लेकिन आप ला क्यों रहे? किसका आपको वोट चाहिए? वोट तो हम ही लोग देते हैं, और वो तो देने वाला है भी नहीं। हम क्या बोले? अभी आज के डेट में आप देख रहे हो, चलिए ये तो SC ST वाला बात है, आज के डेट में देख लेंगे मुगल की जो लड़की है या जो उसका औलाद लोग, वो लोग भी किलस रहा है, खूब खुश हो रहा है। मुल्ला सब पोस्ट कर रहा है, जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। तो भाई तुम लोग मत उछलो, हम लोग का SC ST वाला मुद्दा, UGC वाला मुद्दा है, वो आज है कल चला जाएगा, ठीक है? तुम कागज ढूंढने पे ध्यान दो। अगर मान लो जांच बैठ गया ना, कागज निकालो, तब फिर ये सब मत बोला जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, तब तो मोदी जी पिछवाड़ा तोड़ेंगे, अमित शाह तोड़ेंगे। तो मुल्ला लोग को कहना चाहते तुम लोग मत खुश रहो, या आपस का रंजिश से हम लोग सुलटा लेंगे, तुम लोग मत खुश हो। बिल्कुल घर का ये बीजेपी भी अपना, हम क्या बोले, वोट तो बीजेपी को ही देंगे, अकबर को बना ही नहीं सकते ना बाप, ये चीज हम लोग का आइडियोलॉजी में नहीं है। लेकिन मुल्ला लोग जितने भी खुश हो रहे हैं उन लोग को चेतावनी है, तुम लोग अपना कागज ढूंढो, तुम लोग को मोदी जी डाइवर्ट कर रहे हैं, तुम लोग के मोदी सबसे बड़े दुश्मन तुमको डाइवर्ट करे ताकि तुम इस समय डाइवर्ट हो जाओ। तुम कागज ढूंढने में लग जाओ, हो सकता है UGC का जैसे ही हटेगा तुरंत उसके बाद तुम लोग का कागज ढूंढने का काम किया जाएगा।